ओम शांति। बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 23 दिसंबर 2021। मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास के अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। मरजीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। हर आत्मा जो परम धाम से आती है और अपना पाठ बजाती है, कर्मेंद्रियों का साथ लेती है, तो जरूर कर्म होगा। कर्म होने से जैसे आत्मा ने कर्म किया है, वो चाहता है या न चाहता है, उसी जन्म में, उसी समय में या भविष्य में उस कर्म का फल उस आत्मा को प्राप्त होता ही है। तो कर्म करने के लिए जो जिम्मेदार शक्ति आत्मा, उसको ही वो कर्म का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन वो कर्मों का फल किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है तो भी संपन्नता माना फुल्ली सेटिस्फाइड, संपन्न, यस, इस फल से मैं 100% या उससे भी ज्यादा मैं संतृप्त हूं, संपन्न हूं। या मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज्यादा ही मुझे प्राप्ति माना फल मिला है, उससे मैं खुश हूं। जो मुझे चाहिए था। तो आत्मा को क्या चाहिए? फाइनली आत्मा का जो मूल गुण है, सत्गुण है, वही तो चाहिए ना। शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, स्नेह, पवित्रता। हम पुरुषार्थ तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, दुआ, आशीर्वाद, जमा का खाता तो बढ़ता है, प्राप्ति तो मिलता है। लेकिन उस प्राप्ति में संपन्नता है क्या? मैं खुश हूं क्या जो मैं कर्म कर रहा हूं उससे? सेवा तो की, लेकिन जिन आत्मा के प्रति सेवा की वो सेटिस्फाइड है, वो पक्का बाबा के बच्चे बने हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिला है, ये हमको चेक करना पड़ता है। तो निरंतर परमानेंटली प्राप्ति संपन्न भव माना, जैसे कि समझ लीजिए एक बर्तन है, बर्तन में इतना आपने आइटम या पानी डाल दिया है, उसमें एक ड्रॉप पे और ज्यादा लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, माना इतना फुल हो गया है। तो उतना संपन्नता ईश्वरीय जीवन में वर्तमान समय में आना है तो क्या करना है, उसका विधि बाबा बता रहे हैं। मर जीवा, पहले मर जाओ। मरना भी है, जीना भी है। किससे मरना, किससे जीना? बाबा के बच्चे बनने के पहले जो भी आपका संस्कार था, 84 जन्मों का शरीर को धारणा रख के जो भी संस्कार, स्वभाव, संकल्प, कर्म, उससे मर जाओ। नया ईश्वरीय जन्म, आत्मिक जन्म, ईश्वरीय सेवा, बेहद की सेवा, इसमें जिंदगी जीना है और हिम्मत से। यस,
मैंने नया लाइफ सेलेक्ट किया है, अंत के सांस तक मैं इसी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। इस लौकिक में क्या होता है ना, कोई एक भाई या बहन, एक लड़की या लड़का अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं, लाइफ पार्टनर, तो क्या होता है, कभी कभी उनका परिवार से, पेरेंट्स से, दुनिया वालों से ऑपोजिशन आता है, लेकिन वो डरते नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम सारे दुनिया को त्याग करने के लिए रेडी हैं। हम इनके साथ शादी करके ही रहेंगे, इनके साथ जिंदगी बिताएंगे। हिम्मत, धैर्य, यस, मैंने जो डिसीजन लिया है राइट है, उससे मैं अटल हूं, अखंड हूं, कभी भी मैं मेरा डिसीजन चेंज नहीं करता हूं या करती हूं। तो वैसे ही ये ब्राह्मण जन्मों का जो आपने प्रतिज्ञा की है और जो नियम श्रीमत है उसे फॉलो करना है। उसका विपरीत, ऑपोजिट जो नियम है, शरीर का जो धर्म है, कर्म है, उससे मर जाना है। तब क्या होगा, हिम्मत और उल्लास का अविनाशी स्टाम्प पक्का। ऐसा नहीं अमृत वेले में उमंग उल्लास अच्छा था, लौकिक कर्म में गए डाउन हो गया। नुमाशाम योग पर बैठ गए, अच्छा था, उसके बाद डाउन हो गया। ईश्वरी विश्वविद्यालय में है, अच्छा है, घर में आने से डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं, अविनाशी स्टाम्प। जैसे कि हमारे सरेंद्र भाई बहने सदा व्हाइट कपड़े, सदा व्हाइट बैच, ब्रह्म कुमार कुमारियों का जैसे स्टैंप लगाते हैं ना, तो ऐसे अपने मन में भी ऐसे स्थिति को पावरफुल बनाओ कि पुराना जो संस्कार को हम टच भी नहीं करेंगे, उसको कहते अच्युत, मतलब टच भी नहीं करते सूक्ष्म रूप में भी। इतना हिम्मत और नया ईश्वरीय जीवन में उल्लास। उल्लास कब आएगा, इतना पुरुषार्थ सेवा करते हो, उसमें एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा कमाई हो रहा है, ऑटोमेटिकली उल्लास आएगा ही। लेकिन उल्लास आने के लिए, गेन आने के लिए पहले का जो लाइफ है, इसी जन्म में, इसी तन में जो आपने लाइफ लीड किया है, उससे मरना पड़ेगा। तभी आप प्राप्ति से संपन्न बन जाते हो, ईश्वरीय प्राप्ति से। उस ईश्वरीय प्राप्ति में थोड़ा सा भी कुछ लौकिक है तो क्या होगा, संपन्नता नहीं रहेगा, अंदर से मन खाता रहेगा, ये मैं गलती कर रहा हूं, कर रही हूं, श्रीमत में फॉलो नहीं कर रही हूं, तो संपन्नता का फीलिंग नहीं आता है। जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, उनके हर चलन नाइन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। समझ लीजिए कोई फर्स्ट रैंक वाले हैं, टॉपर है, वो कैसे दिखते हैं। यही तो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी कैसे अकेले चलते हैं, कैसे उनका जो स्टाइल है ना, तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी कैसे थे, वैसे ही चलते थे। राजा का चलन, नयन चैन सभी, उमंग उत्साह माना पोजीशन, पोस्ट, पावर, उनकी हर बात में दिखाई देता है। जैसे जो टेम्पोररी पावर दिखाई देता है ना, जैसे कोई चेयरमैन हो या पॉलिटिकल लीडर हो या फिल्म एक्टर हो, एक एक्टर का कोई फिल्म 100 डेज चला, कुछ अच्छा रिजल्ट आई, तो उसमें कितना नशा रहता है। आप तो विश्व महाराजन बनने वाले हो, चक्रवर्ती हो। महाना बाबा कहते बस एक बच्चे कहने से नहीं होता है, वो प्राप्तियों का फीलिंग आप में होना चाहिए। मैं भविष्य में महाराजा बनता हूं, वो स्वप्न हो गया। प्रेजेंट का प्राप्तियां क्या है, उससे चलन में, नयन चैन में वो जो विशेषता दिखाई देना चाहिए।
लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास्ट के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो, उससे मर जाओ। पुराने जीवन का जो रहन सहन है, पुरानी दुनिया में कैसे हो रहा है? रात में लेट करके सोना, सुबह लेट करके उठना, कुछ टाइम टेबल ही नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है। जो मिला जो खा जाएंगे, जहां मिला वहां सो जाएंगे, जो मिले उनके साथ बातें करेंगे, है ना। ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी की तरफ ही हम जा रहे हैं, तो उससे मर जाना है। हम कभी कभी सेवा में जाते हैं ना, तो सेवा होने के बाद वहां का जो आत्मा है, जितना खुशी होते हैं, उस खुशी से क्या होता है ना, हमको जितना भी सुस्ती हो, चाहे भोजन नहीं किया हो, तभी क्या होता है, उमंग उल्लास आता है। तो मुझे थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, नॉर्मली क्या करता हूं मैं, नाइट फ्रूट्स खाता हूं, उसके कारण सुबह भूख लग जाता है, तो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता हूं। तो सेवा पर जाना पड़ेगा, 9 बजे 10 बजे स्टार्ट होता है प्रोग्राम, 1-1:30 बजे तक चलता है। उसके बाद जब लास्ट डे का प्रोग्राम रहता है, कहते हैं भाई जी सभी को वरदान दो, सभी को टोली दो। ठीक है, लेने के लिए बैठते हैं, लोग आते जाएंगे, आते रहते, जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है, करते ही रहना चाहिए। ना पानी मांग सकते हैं, ना भोजन है। 3-3:30 बजे हो जाएगा। ठीक है, मालूम है गैस्ट्रिक है, आगे प्रॉब्लम होगा, मालूम है। लेकिन जो आने वाले आत्माओं का जो खुशी है ना, उनको जो प्राप्त हो रहा है ना, हमारे द्वारा जो बाबा दे रहा है, उनका खुशी, उनका आंसू, आनंद बाष्प, उनका दृष्टि लेने का जो इच्छा, उससे क्या होता है, हमको इतना उमंग उल्लास आ जाता है, ताकि सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे बाबा कहते मर्जीवा माना, तो शरीर की तरफ हमारा अटेंशन ही नहीं रहता है। यहां तक मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि समझ लीजिए मैं आंध्रा गया हूं सेवा के लिए, मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं लौकी घर से दूर में हूँ। 3 दिन के प्रोग्राम होने के बाद मुझे पता चलता मैं मेरे लौकी घर से इतना डिस्टेंस में हूँ। वो मैं बात वो क्लासरूम में भी पूछता हूँ, इतना दूर से मैं हूँ लेकिन मैं निश्चिंत हूँ, लेकिन आपका तो बाजू में घर है, तो आप तो चिंता में है। कारण क्या है? जो कर्म करते हो ना, उसमें मन लगाकर कर्म करना, यथार्थ करना, विधिवत करना, एंजॉयमेंट करना, और वो कर्म का फल का जो प्राप्ति है ना, प्राप्ति को फील करना। तो सब कुछ आप भूल जाते हो, कौन हो, क्या हो, किसके लिए आए, सब कुछ भूल जाते हो। आपको पता ही नहीं रहता कितना खुशी। जैसे कि कोई दारू पीता है तो सब कुछ भूल जाता है ना, वो जिंदा तो रहता है लेकिन सब कुछ भूल जाता है। तो ये भी परमात्मा प्राप्ति इतना आपको खुशी देता है, इतना उमंग उल्लास। देखिए आपने देखा होगा, हमारे जानकी दादी को 103 साल होते हुए भी आज हम ठंडी करके क्या कह रहे हैं, स्वेटर पहन, मैंने भी अंदर से स्वेटर पहना है, और कानों में भी क्या करते हैं, कवर करते हैं। और वो साल में वो माउंट आबू में -डिग्री के टेम्परेचर में सुबह 3 बजे उठकर डायमंड हॉल में हम सभी से पहले आकर योग कराती थी। उसका कारण क्या है? उमंग उल्लास और हिम्मत। कहती थी हम किसी को योग कराने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए कितना निरहंकारीपन। तो ऐसे यथार्थ कर्म होगा, प्राप्ति मिल जाएगा, बाकी का सब कुछ साइडलाइन हो जाएगा। बाबा कहते हैं मर जीवा, उससे मर जाओ दुनिया से। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। जो प्रतिज्ञा की है ना, उस स्विच को ऑफ मत करना। ऑफ किया तो क्या होगा? आपके घर में भी स्विच है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ किया तो क्या होगा? करंट आना बंद हो जाएगा। तो बाबा के साथ क्या क्या प्रतिज्ञा की है, पवित्रता के बारे में, भोजन के बारे में, सेवा के बारे में, निस्वार्थ भाव में, समर्पणता में,
आपने किसी में भी एक प्रतिज्ञा को तोड़ा, स्विच ऑफ हो जाएगा। और कैसे? जब मीटर बोर्ड से वायर से करंट आ रहा है, होल्डर में, चौक में, या वायर में, या स्विच में, कहां भी थोड़ा सा भी कनेक्शन कट हो गया तो रोशनी नहीं आएगा। रोशनी नहीं आएगा तो क्या होगा? रूम में जो भी चीजें ना वो दिखा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं है, रात है ना। तो वर्तमान समय में भी अज्ञान अंधकार है ना। इसीलिए जो कोई भी आपने श्रीमत को फॉलो नहीं किया, भगवान से जो आने वाला जो शक्तियां हैं, जो सहयोग है, जो साथ है, वो सभी बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा, आपका उमंग उल्लास बढ़ेगा नहीं। याद रखिएगा, चाहे तो लिख कर रखिएगा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी होता है बाबा से होता है। मैं कुछ भी नहीं हूं और कोई भी कुछ नहीं है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में टीचर एक ही है, बाप एक ही है, गुरु एक ही है, सदगुरु एक ही है, करने वाला वही है। वी आर ओनली 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 डेड साधन, इंस्ट्रूमेंट्स। सिर्फ अब साधन है बस, हम कुछ नहीं है। ये तो खुशी का बात है कि बाबा ने हमारे ऊपर दया दिखाई है और हम आत्माओं को सिलेक्शन किया है। बाबा थैंक यू। कभी भी ये मत लेकर आइएगा मैंने किया, मैंने किया आएगा तो संपन्न ही बन सकते हो, बाबा का शक्ति नहीं आएगा। कभी ट्यूबलाइट कहता है मैं ही रोशनी दे रहा हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो अंदर से बंद कर देगा तो क्या होगा? वास्तविकता पता चलेगा। इसीलिए बाबा आपको यूज करना है तो जो बाबा के आगे प्रतिज्ञा की है उसको फॉलो करना पड़ेगा और सदा स्विच ऑन रखना पड़ेगा, स्मृति का स्विच। हिम्मत के साथ उल्लास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाई देगी। कोई कोई क्या कहते हैं ना, करते हैं, हिम्मत तो दिखाते हैं, नियम तो फॉलो करते हैं। मैं अमृत वेले उठता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, व्हाइट कपड़ा में, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन सेवा का उल्लास नहीं दिखाते। जब हम पहले लौकिक में थे, हम सोचते थे थोड़े लोग ऐसे आत्माएं रहती थे, रिटायर्ड है, उनके पास टाइम है, पैसा भी है, सेवा करने का चांस भी है, लेकिन वो नहीं कर रहे। हमको सेवा करने का इच्छा है लेकिन करने को नहीं हो रहा था। उस समय का बात मैं कह रहा हूं। तो बाबा कहते हैं आप तो हिम्मत तो दिखाए, किसमें? नियम फॉलो करने में, श्रीमत फॉलो करने में हिम्मत तो दिखाए, लेकिन उसके साथ साथ सेवा करने का भी उल्लास रहना चाहिए। दोनों है तो दूर से ही वो जो एनर्जी, पावर, प्रकाश लोगों तक दिखाई देगा। जैसे कि अग्नि बहुत जोर से आ रहा है तो दूर से ही उसका जो झलक, जो गर्मीपन दिखाई देता है ना। वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी जो होल्डर में आपने हेलोजन लगाया तो क्या होगा? उसका नजदीक जाते ही वो गर्मीपन का एहसास होता है ना। तो वैसे ही आपका जो एनर्जी है ना, दूर से ही लोगों को एहसास होने लगता है। उसका आधार, जितना आप प्राप्ति संपन्न बनेंगे उसके आधार पर। स्लोगन, मेले व जमेले में डबल लाइट रहने वाले ही धारणा मूर्त है। मेला माना जहां बहुत सारे लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। जमेले माना मन में कंफ्यूजन, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसे क्यों करा है, ऐसे क्यों करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मन में क्या होता है ना, संशय, डाउट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चिंताएं, पास्ट, फ्यूचर, ये सभी क्या है झमेले में। एक जमेला, दूसरा मेला, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में रहते हुए भी डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। आज हम दोपहर को एक शादी में गए थे, लड़के का शादी था। मुझे कुछ जाने का तो इच्छा तो नहीं था, लेकिन बाजू के घर वालों ने कहा ठीक है चलो, ठीक गए। वहां जाकर बैठ गए, आधा घंटा बहुत अच्छा योग किया। तो डिफरेंस पता चला, कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है सैक्सोफोन द्वारा।
तो हमने सोचा, हमारे गांव वाले वहां बैठे थे, हमारे बाजू का घर वालों का शादी था, तब याद आ गया, बाबा कहते हैं ना बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम लोग उन लोगों को पॉम्पलेट्स देंगे, संदेश देंगे, वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो छोटेपन से देखा है ना, उनके आगे हम तो एज से छोटे हैं, वो मानते नहीं है। लेकिन बाबा ने ऐसा एक साधन दिया कि वहां जाकर योग द्वारा उनको संदेश देने का। तो मैंने चेक किया, इतना बार हम जो शादी में जाते थे उस समय स्थिति क्या था और आज गए तो स्थिति कैसा था। जैसे कि हम अभी कंप्यूटर में जहां भी योग कराते उतना पावरफुल स्टेज। तो आज इस स्लोगन से मुझे समझ में आ गया। तो मेले जमेले में भी, मेला बहुत सारे लोग हैं, जमेले क्या है, रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं, वेराइटीज शो है, वहां भोजन है, बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर आए हैं, तो ये सभी झमेला है। माना माइंड आपका डिस्टर्ब करता है, बहुत सारे लोग भी हैं और आपको डिस्टर्ब करने का बहुत तो वहां चीज, व्यक्ति, साधन, संस्कार, बातें बहुत कुछ है। तो उसमें भी जो बाबा ने जो स्थिति को धारण करने के लिए जो विधि बताई, वो धारणा करेंगे, उनको ही कहते हैं धारणा मूर्त। माना बाहर की दुनिया में माया, पंचतत्व, आपका हिसाब किताब आपको डिस्टर्ब करने का कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन जो मन का धारणा, ईश्वरीय धारणा, सूक्ष्म धारणा, ईश्वर सेवा के धारणा से आपको विपरीत नहीं जाना चाहिए। जो आपने धारणा की, मुझे तो आज अभी मुझे लग रहा है, जो हमारे सराउंडिंग में जो लोग थे ना, वो किससे खुश थे, नया कपड़ा, गहने, और जो शरीर के लिए श्रृंगार किया था, आंखों का जो खुशी, जो माना अलग अलग वैरायटी का चीज देख रहे हैं, जी में वो तो अच्छा वैरायटी का भोजन। लेकिन हमने किसको धारणा किया था, रूहानी धारणा, परमात्मा का धारणा, आत्मिक धारणा, मन का धारणा। तो कितना सुकून है, कितना आनंद है, कितना सुंदर सेवा होता है, ये मुझे प्रैक्टिकल आज अनुभव हुआ। तो वही बात बाबा कहते हैं, मेले जमेले में भी आपका मन बुद्धि उसकी तरफ अट्रैक्ट न होके डबल लाइट जो होते हैं वही धारणा मूर्त है। तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी कभी देखा है, कल मुझे जो करना है या बाबा जो कराना चाहता है, वो आज मुरली में कहते हैं, और आज जो हमने किया है वो राइट है या रॉन्ग है, नेक्स्ट डे मुरली में कहते हैं। तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। रिसेंट हमने देखा था राजमंड्री में, गौरीपट्टनम में क्लास हुआ था, उसमें बाबा ने कहा, बच्चे मेन एम एंड ऑब्जेक्ट निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, न कि लक्ष्मी नारायण बनना है। पहले क्वेश्चन पूछा था आगे वाले स्टूडेंट से, आपको एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, उन्होंने कहा था लक्ष्मी नारायण बनना है, सभी लोगों ने हाथ उठाया था। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे वो नहीं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। उसके बाद 3 दिन में ही बाबा ने मुरली चलाई, राइट बच्चे वही है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकार। तो कितना खुशी होता है। हमने तो मुरली पढ़ा ही नहीं, उसको वो सब्जेक्ट जानते ही नहीं, तो आगे जो होता है वो इतना क्लियर रहता है। और स्टार्टिंग में भी मैंने देखा था, जो सेवा केंद्र पर सेवा करने के लिए जाते थे, मुरली लेकर बैठते थे, क्लास ऐसा आ जाता था, जो वरदान है वही बातें आ जाती थी। उसके बाद वरदान पढ़ते थे, अरे जो कहा वही वरदान में आ गया ना। तो माइंड आपका, बुद्धि कलन इतना क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, आपका सोच चिंतन भगवान के साथ टैली हो, तब आपको पता चलता है यस मैं राइट वे पर जा रहा हूं। ठीक है, हमको क्या बनना है, धारणा मूर्त बनना है। माना सदा कहां भी जाओ, ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय श्रीमत, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान को सदा धारणा करके रखना। क्योंकि मूर्ति जो होता है ना, जहां भी जाओ उसको रथ के ऊपर बिठाओ या टेम्पल में बिठाओ, कहां भी बिठाओ, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। लोग कैसे देखते हैं,
गॉड के रूप में ही देखते हैं ना उसको। तो सदा भगवान को धारणा करके रखना, कहा भी बाबा आपको भेजिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।